एक नाम जो अब सिर्फ यादों में रह गया है, एक चेहरा जो सामने होते हुए भी जैसे कहीं दूर खो गया, और एक कहानी जो प्यार से शुरू होकर रहस्य में बदल गई। राध्या, वो लड़की जो हमेशा मुस्कुराती थी, जिसकी आंखों में मासूमियत थी और दिल में सिर्फ प्यार। घर की बहू थी, लेकिन बेटी बनकर हर रिश्ते को निभाती थी। और दूसरी तरफ प्रथम, एक ऐसा इंसान जो शायद कभी समझ ही नहीं पाया कि उसके पास जो है वो कितना कीमती है। उस दिन सब कुछ सामान्य था, घर में हलचल थी, लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन अचानक एक हादसा हुआ, एक ब्लास्ट, धुआं, चीखें, अफरा तफरी। और उसी अफरा तफरी में राध्या कहीं गायब हो गई। शुरुआत में सबको लगा शायद वो घर चली गई होगी या कहीं आसपास होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया चिंता डर में बदलने लगी। प्रथम का दिल बार बार कह रहा था कुछ ठीक नहीं है। घर में हर कोना छान मारा गया, किचन, स्टोर रूम, छत, आंगन, लेकिन राध्या कहीं नहीं मिली। हर दरवाजा खटखटाया गया, हर जगह नाम पुकारा गया, राध्या राध्या, लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा। कुछ लोग कह रहे थे वो कहीं चली गई होगी, शायद अपने मायके, लेकिन प्रथम का दिल इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे महसूस हो रहा था राध्या किसी मुसीबत में है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, हर पल एक डर उसे अंदर से तोड़ रहा था। प्रथम ने फैसला किया वो खुद राध्या को ढूंढेगा। वो हर जगह गया, ब्लास्ट साइट पर, गांवों में, सड़कों पर, लेकिन ना कोई सुराग, ना कोई निशान। पुलिस भी लग गई थी, जांच शुरू हो चुकी थी, लेकिन रिपोर्ट वही थी, कुछ नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज, गवाह, सब कुछ चेक किया गया, लेकिन राध्या जैसे हवा में गायब हो गई। घर में माहौल बदल चुका था, कुछ लोग चिंता में थे, कुछ लोग ताने दे रहे थे। वो खुद चली गई, उसके लक्षण पहले से ही ऐसे थे। लेकिन प्रथम के लिए ये सब सुनना जैसे दिल पर वार था। उसे सिर्फ एक बात पता थी, राध्या ऐसी नहीं है, वो बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। रातें बीतने लगी, नींद गायब हो गई। हर रात प्रथम सिर्फ एक ही नाम पुकारता, राध्या। और फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। प्रथम अपने कमरे में था, अकेला, टूटा हुआ। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास है। उसने मुड़कर देखा और सामने राध्या खड़ी थी। वो वही थी, लेकिन फिर भी कुछ अलग। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ पहले जैसा, लेकिन फिर भी कुछ बदल चुका था। प्रथम हैरान था, राध्या तुम कहाँ थीं? उसकी आवाज कांप रही थी। राध्या मुस्कुराई, हम तो यहीं थे, बस आप हमें देख नहीं पाए। ये सुनकर प्रथम और उलझ गया, तुम मेरे सामने हो, फिर भी ये सब क्या है? राध्या ने धीरे से कहा, जब हम आपके पास थे आपने हमें अनदेखा किया, और अब जब हम दूर हो गए तो आप हमें देख पा रहे हैं। ये शब्द सीधे दिल में उतर गए। प्रथम की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम मेरे दिल में हो तो वापस आ जाओ, मेरे सामने, इस घर में। राध्या ने बस मुस्कुरा कर देखा, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में दर्द था। धीरे धीरे वो गायब हो गई। प्रथम चिल्लाया, राध्या, लेकिन फिर वही सन्नाटा। अगले दिन प्रथम ने एक और कदम उठाया। उसने पोस्टर्स छपवाए, हर गली, हर सड़क, हर दीवार पर एक ही चेहरा, राध्या का। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही मकसद था, उसे राध्या को ढूंढना है, चाहे वो कहीं भी हो। दिन बीतते गए, लेकिन कोई खबर नहीं। घर में कुछ लोग अब भी उसे दोष दे रहे थे, लेकिन प्रथम अब किसी की नहीं सुन रहा था। उसके लिए अब सिर्फ एक ही सच था, राध्या गायब नहीं हुई, उसे खोया गया है। लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर राध्या गई कहाँ? क्या वो जिंदा है, या क्या वो सच में किसी और दुनिया में जा चुकी है? और अगर ऐसा है तो फिर प्रथम जिस राध्या को देख रहा है वो कौन है? एक याद, एक एहसास, या एक आत्मा? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राध्या की तलाश अभी भी जारी है और प्रथम का इंतजार अभी भी बाकी है। कभी कभी जिसे हम खो देते हैं वो हमें छोड़कर नहीं जाता, वो बस हमारे दिल में बस जाता है। राध्या अब कहाँ है? ये सवाल आज भी अधूरा है।